अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व सहबिही वन्जुबिल हुदा व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमईन व बारक व सल्लम अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करीम की ज़ात पाक का लाख लाख शुक्र, उस हस्ती पाक ने ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर ये मौका अता फरमाया है कि आप हज़रात से कुछ अर्ज़ कर सकें। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी हमेशा एक अर्ज़ रहती है सफ़र करने की, और वो अर्ज़ होती है आपके अकायद की इस्लाह मकसूद होती है। आपके अकायद की इस्लाह मकसूद होती है। दीन इस्लाम का पैगाम पहुँचाना मकसूद होता है। कोशिश होती है कि जब भी मैं, क्योंकि इस जग के साथ, इस गांव के साथ मेरा एक कल्ब भी लगा हुआ है। यहाँ बड़े मोहब्बत वाले मेरे रिश्ते, आप लोग बड़ा प्यार करते हैं दीन के हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की ये मोहब्बतें इसी तरह कायम रखे। अल्लाह हमारी निस्बत मदीने वाले के साथ यूँ ही कायम रखे। दोस्तों, हमारी महफिल का हमेशा आगाज़ होता है नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाती है, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। ये महफिल की कबूलियत
और जब भी दुरूद शरीफ पढ़ा गया निहायत मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ, अकीदत के साथ, आंखें बंद हों और गुंबद खजरा का तसव्वुर रखकर दुरूद शरीफ पढ़ा। आंखें बंद हों, गुंबद खजरा का तसव्वुर हो। इस अंदाज से मेरे मदीने वाले की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवाने की कोशिश। ये बड़ा मुक़द्दस एक सिलसिला है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे सरकार को वज़ू करा रहे हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करते हुए किसी को दुरूद शरीफ का जवाब देना शुरू किया। उम्मुल मोमिनीन ने बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की, या नबी अल्लाह को शख्स नजर नहीं आ रहा, कोई शख्स नजर नहीं आ रहा, आप किसको दुरूद शरीफ का जवाब दे रहे हैं? मेरे आका मौला ने फरमाया, मोमिनों की मां, फलां इलाके में एक शख्स मेरे ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, मैं उसके दुरूद शरीफ का जवाब दे रहा हूं। मैं उसके दुरूद शरीफ का जवाब। उम्मुल मोमिनीन की बारगाह नबुव्वत में अर्ज़ की, ऐ मेरे आका, ये तो आपकी हयात ज़ाहिरी का कमाल है, आपकी हयात ज़ाहिरी का कमाल है कि कोई आपके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़े, आप उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों की ज़ाहिरी निगाहों से पर्दा कर जाएंगे, लोगों की ज़ाहिरी निगाहों से पर्दा कर जाएंगे, तो फिर जो शख्स आपके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ेगा, फिर आप उसके जवाब किस तरह देंगे? याद रखना, नबी ज़ाहिरी निगाहों से ओझल होता है, पर्दा करता है, मरता नहीं। नबी मरता नहीं, निगाहों से ओझल हो जाता है, निगाहों से ओझल होता है। ये तो हुजूर के गुलामों के बारे में भी ये कीदा है कि ये एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल होते हैं। ये तो एक घर से दूसरे घर। नबी के बारे में ये कैसे कीदा हो सकता है कि वो बाल की मट्टी हो? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहया वलाकिन ला तशकुरून। जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो। कुरान कह रहे जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं। तुम्हें उनकी जिंदगी का शौक हो। वल्लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाहि सुम्मा क़ुतिलू औ मातू लियरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना। अल्लाह ने तो रिज़्क़ हसन दे रहा है, लेकिन ये कभी फिर बात होगी, ये एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल होते हैं, मरते नहीं। नबी जिंदा होता है। मेरे आका फरमाते हैं, मैं मेराज की रात जा रहा था, छठे आसमान से गुजरा, मूसा मेरे पीछे खड़े थे और फरमाते हैं पहले मैं बैतुल मक़दस गया, इमामत कराई सारे नबियों की, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने इमामत कराई, सारे अंबिया पीछे खड़े, मुर्दों को मेरा रसूल इमामत करा रहा था। मेरा अल्लाह का रसूल मुर्दों को इमामत करा रहा था। फरमाया मेरे अंबिया मेरे पीछे खड़े थे, मैंने वहां इमामत फरमाई।
आप उनके दुरूद शरीफ का जवाब देते हैं। लेकिन या रसूलल्लाह जब लोगों की ज़ाहिरी निगाहों से ओझल हो जाएंगे, उस वक्त जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ेगा, आप उसके दुरूद शरीफ का जवाब किस तरह देंगे? मेरे सरकार ने फरमाया, मोमिनों की माँ, जब मैं लोगों की ज़ाहिरी निगाहों से ओझल हो जाऊंगा, लोगों की ज़ाहिरी निगाहों से पर्दा कर जाऊंगा, उस वक्त जो शख्स मेरे ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ेगा, दुरूद शरीफ के ऊपर जो फरिश्ते मुवक्कल होंगे, वो दुरूद शरीफ का नजराना लेकर मेरी बारगाह में हाजिर हो जाया करेंगे और अर्ज़ करेंगे, या नबी अल्लाह, आपका फलां गुलाम, फलां का बेटा, फलां जगह का रहने वाला है। आपका फलां गुलाम, फलां का बेटा, फलां जगह का रहने वाला। इससे बड़ा किसी गुलाम के लिए और एजाज क्या हो सकता है कि उसका नाम मेरे सरकार की बारगाह में मेरे गरीब आका मौला की बारगाह में आप बैठे हुए हैं, जिब्रील अमीर आपका पैगाम लेकर आ गए। जिब्रील ने आकर मेरे सरकार के बारगाह में अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे आपके रब ने भेजा है और ख्वाहिश की है कि उबई बिन कअब को कहो कि वो कुरान तिलावत करे। उबई बिन कअब ने जब ये सुना, मेरे सरकार ने फरमाया, ओ भाई बिन कअब, जिब्रील आए हैं रब का पैगाम लेकर। रब कह रहा है, ओ भाई बिन कअब को कहो कि वो कुरान सुनाए, कुरान की तिलावत करें। हजरत उबई बिन कअब ने बारगाह नबूवत में हाथ बांध कर अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या रब ने मेरा नाम लिया है? क्या रब ने मेरा नाम लिया है? मेरे सरकार ने फरमाया, हाँ, रब ने तेरा नाम लेकर पुकारा है कि भाई बिन कअब को कहो कि कुरान तिलावत करे। आपकी आंखों से आंसू आ गए कि मैं अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल हो गया हूं कि रब भी मेरा नाम ले रहा है। तो किसी गुलाम के लिए इससे बड़ी और सादत क्या हो सकती है? उसका नाम दुरूद शरीफ के बहाने सरकार की बारगाह में पेश किया, सरकार की बारगाह में ये कह दिया जाए कि फलां शख्स फलां जगह का रहने वाला बुढ़ैया का छत्ती का हजूर आपके ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ रहा है। इससे बड़ी किसी गुलाम की सादत हो सकती है? फरमाया, मोमिनों की माँ, मैं अपनी कब्र अंदर से उसके दुरूद शरीफ का जवाब दूंगा। और आगे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मोमिनों की माँ, याद रखना, जब कोई शख्स इश्क और मोहब्बत की दुनिया में गुम होकर, इश्क और मोहब्बत की दुनिया में गुम होकर मुझे मोहम्मद पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं मोहम्मद वहां खुद हाजिर होकर उसको दुरूद पड़ेगा, मैं मोहम्मद खुद हाजिर होकर उसको। ये तो बड़ा मुकद्दस सिलसिला है दुरूद शरीफ। और एक और यहाँ मैं एक और नुक्ते की बात करता चला जाऊँ। आज हम कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़ें, तो फौरन लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर देते हैं। बड़ा मुकद्दस दुरूद शरीफ है दुरूद इब्राहिमी, ये बड़ा बरकतों वाला है। अल्लाह ने इसे अपनी नमाज के लिए भी मुख्तस किया हुआ है। लेकिन याद रखना,
कुरान क्या कह रहा है? फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने महबूब पर दुरूद भेजते हैं। फरमाया ऐ ईमान वालों, तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद भी भेजो और अब हम गुलामों के लिए हुक्म क्या है? दुरूद शरीफ का भी हुक्म है, सलाम का भी हुक्म है, दुरूद शरीफ का भी हुक्म है और सलाम का भी हुक्म है। अब मैं पूछता हूँ, दुरूद इब्राहिमी में तो सिर्फ दुरूद है, सलाम का है? दुरूद इब्राहिमी में सिर्फ दुरूद शरीफ है, इसमें तो सलाम है ही नहीं। अगर सलाम पढ़ना तो फिर क्या करोगे? फिर कहना पड़ेगा, फिर सरकार की बारगाह में पेश करना पड़ेगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आज बुला जा रहा है, ये दुरूद जो है ये तो फैसलाबादी दुरूद है। मैं कहता हूँ ये फैसलाबादी दुरूद है। आओ मेरे सरकार के आस्थाने पे तो पहुंचो, आओ सरकार की बारगाह में मवाजा शरीफ पे सलाम अर्ज करने के बाद जब गुलाम बाहर निकलता है दरवाजे मुबारक से, जरा उस दरवाजे के ऊपर गर्दन उठाकर देखो लिखा क्या है? वहां लिखा हुआ है अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये अस्सलातु वस्सलाम तो वहां भी मौजूद है, ये वहां भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों जब भी पढ़ो, अगर दुरूद और सलाम पढ़ना है साथ सलाम भी, तो फिर आपको अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं कहा करता हूं दुरूद शरीफ पढ़ने से, दुरूद शरीफ पढ़ने से सवाब मिलता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से सवाब मिलता है और मेरे आका के ऊपर सलाम भेजने से जवाब मिलता है। और खुदा की कसम गुलाम जहां भी हो, मैं कहा करता हूं मेरे सरकार को मोहब्बत के साथ याद करे, ये हो ही नहीं सकता। आप अपने गुलाम की दस्तगीरी न फरमाएं, आप अपने गुलाम की दस्तगीरी न फरमाएं। मैं कहा करता हूं अगर ये ज़मानो मकाम के फासले, ये ज़मानो मकाम के फासले अगर मेरे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी का सबब बनते, ये मामला इस टाइम में क्या है? अगर ये मामला मेरे सरकार से दूरी का सबब बनते, खुदा की कसम कभी दाता अली हजवेरी लाहौर को पाया, कभी दाता अली हजवेरी लाहौर को पाया तक न बनाते, मदीना तो रसूल चले जाते। बड़ा मकाम है दाता अली हजवेरी का। शहंशाह गुलदार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अगर मैं भी आपका जमाना पाता, मैं आपके हाथ पर बैठ करता। अगर मैं दाता अली हजवेरी का जमाना पाता तो मैं आपकी बहन करता। जाने औलिया जिंदाबाद, फैज़ाने औलिया इकराम जिंदाबाद। अगर ये ज़मानो मकाम के फासले मेरे सरकार से दूरी का सबब बनते, हजूर गौसे पाक को ज़ात को पाया तक न बनाते, मदीना तो रसूल चले जाते। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी सरहान को पाया तक न बनाते, मदीना तो रसूल चले जाते। अगर ये ज़मानो मकान के फासले मेरे सरकार से दूरी का सबब बनते, नहीं, खुदा की कसम गुलाम जहां भी हो मेरे सरकार की नजर में है, मेरे सरकार की। और सरकार इस हद तक अपने गुलामों के साथ मेहरबानी फरमाते हैं, शफ़क़त फरमाते हैं कि मेरे शेख इमाम रब्बानी कंदीर नूरानी हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहदी अलैहि रहमा एक रात सो गए, बिस्तरे मुबारक के ऊपर लेटे आराम करना शुरू किया। गुलाम ने आकर आपके पांव मुबारक को, पिंडलियों को दबाना शुरू किया।
मेरे शाह को ख्याल आ गया, ओहो आज खिलाफे सुन्नत हो गया। आज खिलाफे सुन्नत हो गया। अरे जिनकी हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीर तरीकत पे लाखों सलाम। और पीर होता ही वो है जो सुन्नत मुस्तफी के ऊपर जिंदगी गुजारे, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसकी अदाओं से भी प्यार होता है, उसकी अदाओं से भी प्यार होता है। आपने फरमाया ओहो खिलाफे सुन्नत हो गया। मेरे शहर बिस्तर मुबारक से उठ खड़े, चहलकदमी करना शुरू कर दिया। चहलकदमी करने के बाद दोबारा अपने बिस्तर के ऊपर आकर सुन्नत मुतहरा के मुताबिक लेटे। जब सुन्नत मुतहरा के मुताबिक लेटे, मेरे आका मौला ख्वाब में तशरीफ ले आए। आपने फरमाया शाह अहमद तुम्हें मेरी अदाओं से इतना प्यार, मेरी अदाओं से इतनी मोहब्बत। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मौला क्या है। फरमाया तुझे मेरी अदाओं से इतना प्यार है, मेरी अदाओं से इतनी मोहब्बत है। फरमाया जा मैंने तेरी शफाअत कर दी, और फरमाया सिर्फ तेरी ही नहीं, ये गुलाम जो तेरे पांव दबा रहा मैंने इसकी भी शफाअत कर दी। गुलाम जहां भी हो गुलाम मेरे सरकार की नजर में है। दोस्तों मकाम रिसालत के ऊपर मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, ये बड़ा नाजुक मजमून होता है, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। यहाँ जरा सी जुबान की कोताही और जरा सी कलम की कोताही इंसान को रोंदे दरगाह करा देती है। वजह यह है कि लोग मकाम रिसालत को समझ ही नहीं सके कि मकाम रिसालत है क्या। कोई इंसान एक जैसे मकाम के ऊपर फायद नहीं हो सकता। आम इंसान एक जैसे मकाम के ऊपर फायद नहीं। अल्लाह के रसूल जिनके बारे में हमारे असलाफ ने एक ही बात कहकर एक जुमले में बात मुकम्मल कर दी कि बाद खुदा बुजुर्ग तू एक किस्सा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद कायनात ने तो समावी में अगर कोई बुलंद तरीन जात है तो वो हुजूर की जात है। फिर इससे बड़ी कोताही और क्या हो सकती है कि हम अपने नाकस इल्म से सरवरे कायनात की जात का इहाता करना शुरू कर दें। अपने नाकस इल्म से सरवरे कायनात के इल्म के ऊपर अपनी बहसें करना शुरू कर दे। कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अगर कोई बुलंद तरीन जात है, मुअज़्ज़ज़ जात है, बरकतों वाली जात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद तो वो मेरे सरकार। दोस्तों देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब मुबीन में जहाँ नबियों का जिक्र किया, रसूलों का जिक्र किया, उसका अंदाज जुदा रखा। और अपनी उसी किताब में जब भी किसी मखलूक का जिक्र किया उसका अंदाज जुदा रखा। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी भी मखलूक का जिक्र किया तो वहां लफ्ज़ खलक इस्तेमाल किया। वहां क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? लफ्ज़ खलक इस्तेमाल किया। खलक़ल इंसान, खलक़ल जान, खलक़स समावात वल अर्द। किसी भी जीरू या गैर जीरू का तज़किरा किया तो वहां लफ्ज़ खलक कर। लेकिन जब रब्बे मोहम्मद ने अपनी किताब मुबीन में नबियों का जिक्र किया, रसूलों का जिक्र किया तो वहां लफ्ज़ खलक इस्तेमाल नहीं किया। बनाया फिर आपने, लेकिन लफ्ज़ खलक इस्तेमाल नहीं किया।
बल्कि क्या फरमाया, अरसलनाका बासा जाकुम। क्यों फरमाया? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों में और आम इंसानों में यह बुनियादी फर्क रख दिया ताकि कोई भी मेरे नबियों और रसूलों के ऊपर बात करते हुए एहतियात कर सके, उनको अपना जैसा न समझ सके, उनको अपना जैसा बशर न कर सके। भागा क्यों फरमाया? इसलिए कि मेरी और आपकी तखलीक जो है ये बाद में, मेरी और आपकी तखलीक बाद में है, नबी की नबूवत पहले, नबी की नबूवत, इंसान की तखलीक बाद में, नबी की नबूवत पहले। कुरान कहता है अर्रहमान, वो रहमान है, अल्लाह कुरान, जिसने सिखाया कुरान, खलक़ल इंसान, फिर पैदा किया इंसान को। रब ने तरतीबे कुरानिया क्या रखी? तरतीबे कुरानिया के ऊपर गौर करो। तरतीबे कुरानिया यह है कि वो रहमान है जिसने सिखाया कुरान, फिर बनाया खलक़ल इंसान, फिर पैदा किया इंसान को। तालीमे कुरान पहले है, तखलीक इंसान बाद में। हर इंसान ये याद रखना, ये फलसफा जो भी है वो मेहनत करता है, इबादतें करता है, रियासतें करता है, फिर जाकर वली बनता है, गौस बनता है, कुतुब बनता है, अब्दाल बनता है। ये मेहनत करता हुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उसकी कुर्ब की मंजिल को पहुंचता है। इसके बरअक्स नबी जो होता है, पैगंबर जो होता है, रसूल जो होता है, वो बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी इबादत के, बगैर किसी रियाजत के इंसानों में नाज़िल होता है। इंसान से किसी भी मौका पर मकाम छीना जा सकता है, विलायत छीनी जा सकती है, गौसियत छीनी जा सकती है, कुतुबियत छीनी जा सकती है। एक लम्हे के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते से हट जाने से उससे उसका मकाम छीना जा सकता है। लेकिन नबी वो होता है, पैगंबर वो होता है, रसूल वो होता है, जो वो कर देता है वो कानून बन जाता है, जो वो कर देता है वो शरीयत बन जाता है, जो वो कर देता है वो हुज्जत बन जाता है। इंसान से उसका मकाम छीना जा सकता है, इंसान से मकाम छीना जा सकता है, ये विलायत छीनी जा सकती है, गौसियत छीनी जा सकती है, कुतुबियत छीनी जा सकती है। लेकिन नबी जो कर दे वो हमेशा हमेशा के लिए हुज्जत बन जाता है, वो कानून बन जाता है, वो कानून बन जाता है। याद रखना, हर नबी, मैं जुमला कहा करता हूं, हर वली, हर कुतुब, हर वली उरूजे अल्लाह करता है। मकाम समझिए, हर वली उरूजे अल्लाह करता है, ये मंजिलें तय करता है, मकामात तय करता है। जबकि हर नबी, हर रसूल नज़ूले इलाल खाल्क करता है, मकाम रिसालत समझो। हर वली उरूजे अल्लाह करता है, मकामात तय करता है। जबकि हर नबी नज़ूले इलाल खाल्क करता है, नबी नाज़िल होता ही हैसियत नबी की, नबी नाज़िल होता ही हैसियत नबी के। नबी अज़ल से नबी है,
ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। लोगों ने आपकी मां के ऊपर बहतान बांधा, आपकी मां के ऊपर कि शादी तेरी नहीं हुई, निकाह तेरा नहीं हुआ, बेटा कहां से। लोगों ने जब आकर मरियम सलामुल्लाह अलैहा को परेशान करना शुरू किया, ईसा की उम्र बाद में आता है 1 दिन, बाद में आता है 2 दिन। मां के चेहरे की तरफ देखा कि मेरी मां को परेशान कर रहे हैं, और मैं कहा करता हूं हर हलाली बेटा मां के ऊपर उंगल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये नजरिया काम कर रहे हैं, ये बात समझने की है, ये नुक्ता समझने वाला है। हर हलाली बेटा मां के ऊपर उंगल बर्दाश्त नहीं कर सकता, खा वो मां मरियम हो, खा वो मां आयशा सिद्दीका हो। मेरी बात समझिए, हर हलाली बेटा मां के ऊपर उंगल बर्दाश्त नहीं करता। अरे मां मरियम हो या आयशा सिद्दीका हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा मेरी मां को परेशान कर रहे हैं, तारीख की बात नहीं कर रहा, कहेंगे मन गलत है, हदीस की बात नहीं कर रहा, कहेंगे ये रिवायत ज़ईफ है, ये हदीस मौजू है, आपने फतवे लगा देने हैं। कुरान से इस्तेदलाल पेश कर रहा हूं। कुरान कहता है ईसा ने देखा मां के ऊपर इल्जाम लग रहा है, तो पुकार उठे, फरमाया खबरदार मेरी मां के ऊपर बहतान न बांधो। फरमाया काला इन्नी अब्दुल्लाह, काला इन्नी अब्दुल्लाह, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरी मां को परेशान न करो, मेरी मां के ऊपर उंगलियां न उठाओ। काला इन्नी अब्दुल्लाह, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं। और सिर्फ ये नहीं फरमाया कि अल्लाह का बंदा हूं, बल्कि फरमाया आतानी अल किताब लेकर आया हूं, वजालनी नबिया, और नबी बनकर आया हूं। अरे जो मेरे मुस्तफा करीम का रास्ता साफ करने आए हैं, आते ही ऐलान कर रहे हैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेकर आया हूं, नबी बनकर आया हूं। अरे सोचने की बात है, जो मेरे मुस्तफा करीम का रास्ता साफ करने आए हैं, उनकी ये शान है। और फिर मेरे मकाम आता मौला का क्या होगा। ये जिनको नबूवतें मेरे सरकार के सदके मिल रही हैं, उनकी ये शान है। आते ही ऐलान कर रहे हैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेकर आया हूं, नबी बनकर आया हूं। और जो इमामुल अंबिया है, जो वजह तकबीरे कायनात है, वो 40 साल यही धक्के खाते रहे। नाना मेरे सरकार फरमाते हैं कौन तो नबी हम बात को बैनर माए वतीन, कौन तो नबी हम बात को बैनर माए। नाफक नबी था जब आदमी खाकी का पुतला मट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहा था। ये मट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहा था। अरे कौन फयकून ताजदारे तोड़ना नहीं, खुदा की कसम करम तोड़ के रखते। आप फरमाते हैं अरे कौन फयकून आई तक कल दी गल असा अगे परीत लगाई हुई है, अल्लाह ते बे हरफ निशान ना जब मीर ने दी है गवाही, कोई चीज न थी या खुदा था या खुदा था, कोई चीज न थी
रिसालत क्या है? हमारे ईमान की बुनियाद है। आज रिसालत दर जहां तकवीने मां, आज रिसालत दीने मां, आईने मां, रिसालत इस जान के तकवीन का बायस है। मेरे सरकार ने फरमाया लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, प्यारे तुझे पैदा न करता मैं तो आसमान को भी पैदा न करता। लौला का लमा अज़हरतु रबूबिया, प्यारे तुझे पैदा न करता मैं तो रबूबिया भी जाहिर करता। अरे घर जो समा की महफिल में लौ ला का लमा का शोर न हो, ये रंग न हो गुलजारों में, ये नूर न हो सैयारों में। मकाम है रिसालत। मौलाना रूह फरमाते हैं कि जाते हूँ सरमाया ईमान बवत, हर कदा याद हूँ सुल्तान बवत। आप फरमाते हैं उनकी याद है कि हमारे ईमान की बुनियाद है, उनकी याद हमारे आज पता लग रहे हैं कि ये मिलाद शरीफ मनाया जा रहा है, कहाँ लिखा है? सहाबा ने कहाँ मिलाद मनाया है? अजीब अजीब गुफ्तगू। मैं सोचने की बात है, अपने मौसमों का जिक्र सुनने के लिए भी किसी दलील की जरूरत होती है? और कभी अपने मौसमों का जिक्र सुनने के लिए भी दलील की जरूरत होती है? मिलाद शरीफ क्या होता है? मेरे आका मौला का जिक्र किया जाता है, सरकार के फज़ाइल बयान किए जाते हैं, सरकार के मौजूदात बयान किए जाते हैं, और नबियों के मौजूदे बयान करना क्या इसके लिए किसी दलील की जरूरत है कि सहाबा ने कहाँ मिलाद मनाया? अरे सहाबा की हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम मेरे सरकार के मिलाद में गुजर रही थी। उनका तो एक एक लम्हा सरकार के मिलाद में गुजर रहा था। सोचने की बात है, उस वक्त इस्लाम नाज़िल हो रहा था, इंतकाल की मंजिलें तय कर रहा था। और रही बात जिक्र करने की, तो आओ मैं आपको सुनाता हूँ, मेरे सरकार के गुलामों ने मेरे सरकार का मिलाद मनाया, तो फिर मेरे सरकार ने क्या जवाब दिया? अरे सहाबा बैठे हुए हैं, मस्जिद नबी का सेहन है, सहाबा बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। एक सहाबी बोले अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बड़ी शान से नवाजा, बड़े मकाम से नवाजा, उनको सफीउल्लाह बनाया, उनको सफीउल्लाह बनाया। दूसरे बोले अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को बड़ी शान दी, उनको नबीउल्लाह बनाया। तीसरे बोले अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ी शान दी, उनको खलीलुल्लाह बनाया। चौथे बोले अल्लाह ने इस्माइल को बड़ी शान दी, उनको नबीउल्लाह बनाया। एक और बोले अल्लाह ने मूसा को बड़े मकाम से नवाजा, बड़े मर्तबे से नवाजा, तो उनको कलीमुल्लाह बनाया। एक और बोले अल्लाह ने ईसा को बड़ी शान दी, उन्हें रूहुल्लाह बनाया। मेरे करीब आपका मौला तशरीफ लाए, जब तशरीफ लाए आपने तबस्सुम फरमाया, आपने फरमाया मेरे गुलामों मैंने तुम्हारी बातें सुन ली, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ने आदम को भी बड़े मुकाम से नवाजा, उन्हें सफीउल्लाह बनाया। नूह को भी बड़ी इज्जतों से नवाजा, उन्हें नजीउल्लाह बनाया। इब्राहीम को भी बड़ी शान से नवाजा, उन्हें खलीलुल्लाह बनाया। ईसा को बड़ी शान से नवाजा, उन्हें रूहुल्लाह बनाया। लेकिन याद रखना मेरे गुलामों, अल्लाह वाला हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। और हबीब कौन होता है? हबीब कौन होता है? हबीब वो होता है जिसमें सफीउल्लाह की भी सिफ़त पाई जाए, जिसमें खलीलुल्लाह की भी सिफ़त पाई जाए, जिसमें नजीउल्लाह की भी सिफ़त पाई जाए, जिसमें कलीमुल्लाह की भी सिफ़त पाई जाए, जिसमें रूहुल्लाह की भी सिफ़त पाई जाए, जिसमें कलीमुल्लाह की भी सिफ़त पाई जाए। आज खूब हमाद और कुतम का मेरे सरकार ने ये नहीं करवाया कि यहाँ बैठकर पहलों की क्या किससे खोल के बैठ गए। माता यही मिलाद है। पहले नबियों का जिक्र होता है, सरवरे कायनात का जिक्र होता है। सरवरे कायनात का जिक्र करने के लिए, सुनने सुनाने के लिए किसी दलील की जरूरत है? अरे दूसरों को याद करने के लिए किसी दलील की जरूरत? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैंने मोमिनों के ऊपर एहसान किया। किस बात का एहसान किया? क्या आंख देकर एहसान किया? नहीं। आंख कितनी बड़ी नेमत, उनसे पूछें जो आंख की नेमत से मालूम है। क्या ये फरमाया कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया कि तुम्हें कुव्वत सानिया दी, सुनने की सलाहियत दी? ये कितनी बड़ी नेमत है मेरे रब की। मैं बातें कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। अगर आपके अंदर सवाल का सिलसिला ना होता, जहाँ किसने इकट्ठा होना था, मैंने किसको बातें सुनानी थी? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना बड़ा इनाम है। काम सुनने की सलाहियत, जो लोगों से पूछे जो सुनने की सलाहियत से बात है, ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि उसने में हाथ दिए
पकड़ने की सलाहियत से नवाजा। या उन लोगों से पूछे जो आपकी ताकत से मालूम है। या अल्लाह ने पाँव दिए, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आकर बैठा हुआ। या उन लोगों से पूछे जो चलने की सलाहियत से मालूम है, जो सीढ़ियों के ऊपर पड़े हुए हैं, भीख मांग रहे हैं, जो रेडियो के ऊपर जिनके वजूद पड़े हुए हैं, उनसे पूछें ये पाँव कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन अल्लाह ने यह नहीं फरमाया मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, आंखें दी, कान दिए, जुबान दी, पाँव दिए, हाथ दिए, ना। फरमाया मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मैंने मोमिनों के ऊपर एहसान फरमाया कि मैंने इनमें अपना महबूब रसूल को आज उस हस्ती का जिक्र सुनने के लिए भी दलीलों की जरूरत है। अरे मेरे सरकार की जात अगर न होती, आज हमें रिश्तों का एहसास था, न पता चलता कि माँ का क्या मकाम है, बाप का क्या मर्तबा है। आज माँ को इज्जत मिली सरकार के सदके, बाप को इज्जत मिली सरकार के सदके, बेटी को इज्जत मिली सरकार के सदके, बहन को मर्तबा मिला सरकार के सदके, अल्लाह की मखलूक से प्यार कर रहे हैं सरकार के सदके। अरे उस हस्ती का जिक्र सुनने के लिए कि जिस हस्ती के सदके जिसने हमें रोशनी अंधेरे से निकाल कर रोशनी में खड़ा कर दिया, हम तो ना वाक़िफ़ ना आशिनाए जादो मंदिर थे। अरे अगर मंदिर आशिना कर यार तो सरकार। और बड़ी खूबसूरत बात मेरे आपका मौला जनाब मुजद्दिद फ़िसानी शाह मोहम्मद सरहंदी ने फरमाई। आप फरमाते हैं मन खुदारा भी परस्तेम क्यों रब्बे मोहम्मद। अगर सरकार की जात होती, हो सकता आज हम अपने हाथों के तलाश और ये बुतों के सामने सजदा रेज़ हो रहे होते। आज हम हो सकता है दरख्तों के आगे सजदा रेज़ हो रहे होते। आज हो सकता हम आग के आगे सजदा रेज़ हो रहे होते। अरे ये सरकार का सदका जिसने हमें रब की पहचान बता दी, रब से ताल्लुक कायम करा दिया, जिसने हमें बता दिया वो लम यलिद व लम यूलद है, वो कुल हुवल्लाहु अहद है, वो अल्लाहु समद है, वो लम यलिद व लम यूलद है। अरे रब का पता चला तो हवाले आज हमें रब की भी पहचान नसीब हुई तो हुजूर के कदमों की बरकत से अल्लाह हमें बारगाह रिसालत माँ का अदब करने की तौफीक दे। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ दोस्तों, रिसालत हमारे ईमान की बुनियाद है और सबसे बड़ा फर्ज मेरे मदीने वाले की बारगाह का है। सबसे बड़ा फर्ज मेरे मदीने वाले की बारगाह का नमाज वही नमाज है जो मेरे सरवरे कायनात की मोहब्बत में अदा की गई। रोजा वही रोजा जो मेरे सरवरे कायनात की इत्तिबा में रखा गया। हज वही हज है जो मेरे सरवरे कायनात की अदाओं में अदा किया गया। खुदा की कसम अगर मेरे सरकार की जात को कॉर्नर कर दोगे फिर बचेगा क्या। वे मुस्तफा बिरसा फेशा की दी हम घर करूं न रसीदी तमाम सबसे बड़ा फर्ज मेरे मदीने वाले की बारगाह का अदब है। आप कहेंगे ये कहां से लिखा है? और कुरान कह रहा है खबरदार ला तरफू अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, मेरे महबूब की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद न करना। कहीं तुम्हें अपनी नमाजों के ऊपर नाज हो, अपने रोजों के ऊपर नाज हो, अपने तहज्जुद के ऊपर नाज हो, अपने हज के ऊपर नाज हो। खबरदार मेरे महबूब की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद करना, ये तेरा रातों का जागना साबित हो जाएगा। ये तेरा पूरा माह मौसमी गर्मा में भूखों प्यास बर्दाश्त करना जब्त कर लिया जाएगा। ये तेरा 6 लाख का हज जब्त कर लिया जाएगा, तुम्हें खबर भी न होगी। अरे ये तो वो बारगाह है ख्वाजा फखरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने कलम तोड़ के रख दिए। आप फरमाते हैं ये वो बारगाह है पलकों से तेरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उनका सरमाया। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी,
मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बदहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान। आज हमारे उलमा ने हर रोजगार पे करोड़ों रुपए हॉस्पिटल लगवाए, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। लेकिन याद रखना, रब नियत में से दिलों की कैफियत से वाकिफ है। रब दिल के अंदर छुपी हुई कैफियत को भी जानता है कि ये किस मोहब्बत में मुझे याद कर रहे हैं। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद सिर्फ इसलिए कि कोई या रसूल अल्लाह मदद का नारा न लगा दे, कोई या रसूल अल्लाह मदद का नारा न लगा दे। याद रखना दोस्तों, मैं कहा करता हूं या अल्लाह मदद तो दुनिया का हर मदद कह रहा है, ये तो यहूदी भी कह रहा है या अल्लाह मदद, ये ईसाई भी कह रहा है या अल्लाह मदद, ये जिसके खिलाफ रोजाना तहरीकें कर रहे हो, धरने दे रहे हो, ये तो मिसाइल भी कह रहा है या अल्लाह मदद। और मेरे रब ने कानून बनाया, वो क्या है? फरमाया मैं युतिर रसूला फकत अताअल्ला, मेरे रसूल की अताअत ही मेरी अताअत है, मेरे रसूल की अताअत ही मेरी अताअत है। और फरमाया ये जो मेरे साथ मोहब्बत करने के दावेदार हैं ना, या अल्लाह मदद के नारे लगा रहे हैं, इनसे मेरे महबूब फरमा दीजिए बोले महबूब ये तेरे गुलाम हो जाए, महबूब ये गुलाम तेरे हो जाए, मैं खुद इनसे मोहब्बत करना। अरे रब तो गुलामी रसूल का दर्द दे रहा है, रब तो मोहब्बत रसूल का दर्द दे रहा है, रब तो इत्तिबाए रसूल का दर्द दे रहा है। तुम ये जो अपनी तौहीद लिए फिर रहे हो, मेरा रब ऐसे तौहीदियों से फरमा रहा है कि ये मेरे महबूब के गुलाम होंगे तो फिर मैं महबूब ये जो मेरे साथ मोहब्बत करने के दावेदार हैं, ये तेरे गुलाम हो जाए, ये तेरे गुलाम हो जाए, मैं खुद इनसे मोहब्बत करूंगा। अरे उस वक्त तक तुम्हारी तौहीद कबूल नहीं जब तक तुम बावाले रसूल मेरे सरकार की बारगाह में पेश रहोगे। रब तक पहुंचने के लिए बावाले रसूल जाना पड़ेगा, रब की बारगाह में मकबूल होने के लिए बावाले रसूल जाना पड़ेगा। अगर हुजूर की जात को काला कर दोगे तो खुदा को तो यहूदी भी मान रहा है, ईसाई भी मान रहा है, ईसाई भी मान रहा है। वलावन्नहुम इस ज़लमु अनफुसहुम, कुरान को उसूल देखें, फरमाया वलावन्नहुम इस ज़लमु अनफुसहुम, महबूब कि जब भी जानों के ऊपर जुल्म करें, इस कलमे उमूम है, इस कलमे उमूम है, क़यामत तक के गुनाहगारों के लिए ऐलान किया जा रहा है। कुरान का कानून किसी कौम के लिए नहीं है, किसी जमाने के लिए नहीं है, कुरान का कानून क़यामत तक के लिए, कुरान का उसूल क़यामत तक के लिए। फरमाया कि जब भी जानों के ऊपर जुल्म करें, इस ज़लम जब भी जानों के ऊपर जुल्म करें तो फरमाया महबूब जाऊंगा, महबूब ये तेरे हुजूर हाजिर हो जाए, फिर तेरे हुजूर हाजिर होकर क्या करें? फरमाया वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांगे, वस्तगफिरुल्लाह रसूल, मेरा रसूल तो इनकी शफाअत फरमा दे, मेरा रसूल तो इनकी सिफारिश फरमा दे, मेरा महबूब तो इनकी मदद फरमा दे। महबूब जब तू इनकी मदद करेगा तो फिर फरमाया नवजतुल्लाह तवाबर रहीमा, तो फरमाया फिर अल्लाह को जरूर तौबा कबूल करने वाला। रब उस वक्त मदद करेगा जब तुम बावाले रसूल जाओगे, मेरे हुजूर के आस्थाने से होते जाओगे। अल्लाह ने बारगाह रिसालत में आपका अदब करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों इख्तिताम की घड़ियां हैं, मुझे पता है वक्त ज़्यादा हो गया, लेकिन आप बड़ी मोहब्बत से बैठे हैं। आज हम नारे लगाते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, आज हम नारे लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। दोस्तों जब ये नारा लगाते हैं तो कभी कभी मैं कहता हूँ ये भी नारा लगा कर
कि गुलामी रसूल में हयात भी कबूल है। ये हयात भी कबूल है के नारे से क्यों कर रहा है? जिंदगी अल्लाह से मांगा करो कि या अल्लाह हमें जिंदगी दे तो गुलामी रसूल में दे। आज हम जलील क्यों हो रहे हैं? आज हम रुसवा क्यों हो रहे हैं? मुसलमान का गालिब कौम है, आज मखलूब है। मुसलमान का फातेह कौम है, आज मफतूह है। आज हमारा मुल्क तबाही के खाने खड़ा है। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम जिंदगी अपनी गुलामी रसूल पे नहीं गुजारते। आज हमारी ख्वाहिश होती है दुनिया की हर अय्याशी भी करें, हर लज्जत भी हासिल करें और फिर ये होता है खात्मा ईमान पे हो जाए। दोस्तों ये नहीं हो सकता। जिस अंदाज से जिंदगी गुजारेंगे अंजाम भी उसी के साथ होगा। जिंदगी जदीद की तर्ज पे गुजारेंगे अंजाम भी जदीद के साथ होगा। जिंदगी नमरूद की तर्ज पे गुजारेंगे अंजाम भी नमरूद के साथ होगा। जिंदगी फिरौन की तर्ज पे गुजारेंगे अंजाम भी फिरौन के साथ होगा। ये नहीं हो सकता जिंदगी यजीद की तर्ज पे गुजारे और अंजाम आका हुसैन के साथ। क़यामत के दिन हर एक को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। क्या मतलब? और जिसको अपना आइडियल बनाकर जिंदगी गुजार रहा है वही उसका इमाम है, वही उसका इमाम है। आज हम कैसे गुलाम हैं? आज हमारा हर घर सरमत घर बना हुआ है। आज हमारा हर घर सहमत घर बना हुआ है। हम कहते हैं कि हम हजरत मुजद्दद अफसानी के मुरीद हैं, हम हजरत हुजूर गौसे पाक के गुलाम हैं, हर महीने 6 देके दे देते हैं उनके नाम। मुरीद कौन होता है? मुरीद वो होता है जो अपने इरादे को अपने शायख के इरादे के ताबे करे, जो पीर की पसंद को अपनी पसंद, पीर की नापसंद को अपनी नापसंद बनाए। और याद रखना सारे पीरों का पीर खाना मेरे मुस्तफा करीम का है। मेरे सरकार ने फरमाया मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, सकले अकबर के ताबुल्लाह व सकले असगर इतरत ही। तो मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, दूसरा अपनी आल छोड़ के जा रहा हूँ। फरमाया इनके साथ जुड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, इनके साथ जुड़े रहोगे कभी। सरकार ने फरमाया मेरी आल कश्ती नूह की माने थे, वो भी उसमें बैठ गया पार हो गया। सब पीरों का पीर खाना मेरे मुस्तफा करीम का घराना। आज हम कैसे गुलाम हैं? आज हमारी बेटी की कमीजें हैं बाजू में, आज हमारी बेटी की शलवारें इतनी चुस्त हैं, इंसान देखकर हैरत ज़दा हो जाता है कि ये इस शलवार में ये घुसी किस तरह है और इस शलवार से ये निकलेगी किस तरह। आज हमारी बेटी बाजार में खड़ी हो, क्रिश्चियन घराने की बेटी बाजार खड़ी हो, हिंदू घराने की भी बेटी बाजार खड़ी हो, सिख घराने की भी बेटी बाजार खड़ी हो। हमारे पास कोई पैमाना नहीं परखने का कि इनमें सिखों की बेटी कौन है, हिंदुओं की बेटी कौन है, ईसाइयों की बेटी कौन है और सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गुलामा कौन है। आज हमारे पास कोई पैमाना नहीं रखने का। तमद्दन में तुम नसारा, तहजीब में यहूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमें मुहासबा करना चाहिए, क्या वाकई हम गुलाम हैं? मुहासबा करें, क्या हम वाकई मदीने वाले के गुलाम हैं? हमने वाकई सरकार के घर वालों को अपना आइडिया बनाया हुआ है? अपना मुहासबा करें। आज हमारे उलमा ने हमारे जन्म में एक ही बात डाल दी, जी औरत का कब्रिस्तान जाना मना है। जब भी किसी बेटी का बाप बहुत होता है, किसी बहन का भाई बहुत होता है, तो फोन चले जाते हैं जी मेरा भाई बहुत हो गया, मैं भाई की कब्र पे जा सकती,
मौलवी ने डराया ही इतनी कब्रों से। जी मेरा बाप बहुत हो गया, मैं बाप की कब्र पे जा सकती हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा पीर साहब मेरी 20 साल जवान बेटी है, घर से दम संभल कर अपनी क्लास वालों को साथ लेकर फैसलाबाद घंटा घर चौक चली गई है शॉपिंग करने के लिए, ये जायज है? वाह वाह वाह। आज हमारा हर बाजार हुक्म बना हुआ है। यह सांगला है 10 मिनट का पूरा शहर है, देहातों का ये शहर है। कोई शरीफ आदमी, कोई इज्जतदार आदमी बाजार जाने से कतराता है तो ये मुसलमानों का ये शहर। यहां मुल्ला की शरीयत कहां गई? हमारी सिर्फ शरीयत कब्रिस्तान जाने के लिए महदूद है। हालांकि मुझे एक बात बताऊं, मुझे ज्यादा उम्र रसीदा बैठी हुई है, आज तक कोई बेटी बाप की कब्र पे गई हो, कभी देखा कि बाप ने बाहर निकलकर कब्र से बेटी का इस्तकबाल किया? ना जी ना। किसी भाई ने कब्र से बाहर निकलकर अपनी बहन से मुसाफा किया कि मेरी बहन आई है? ना जी ना। जिनको हम मनो मट्टी के नीचे दबाकर आ जाते वो कब्रों से बाहर नहीं आते। बेशक। ये क्यों मना फरमाया गया था? औरत अकेली जाएगी, बाप की कब्र पे जाएगी, भाई की कब्र पे जाएगी, बेटे की कब्र पे जाएगी, हो सकता है जारों का दार रोए, बेहोश हो जाए, कोई गैर महरम गुजरेगा, उसे पानी पिलाएगा, हाथ लगाएगा, फसाद पैदा होने का खतरा है। फरमाया औरत कब्रिस्तान जा सकती है, महरम का होना जरूरी है, बाप के साथ जा सकती है, भाई के साथ जा सकती है, शौहर के साथ जा सकती है, लेकिन बड़े मजे की बात है आज हमने कब्रिस्तान के लिए तो महरम रख लिए, बाजारों के लिए कदम रख लिए। बेशक। यहाँ मुद्दा की शरीयत खामोश है। मसला एक ही मसला था, पेचीदा हमने बना दिया। मसला ये था औरत कब्रिस्तान जाए, महरम का होना जरूरी, औरत बाजार जाए, बाजार जाए, महरम का होना जरूरी। हाँ, औरत हाजी को क्यों ना जाए, महरम का होना जरूरी। आज हमारा हर बाजार हुसैन बना हुआ है। क्या हम मुसलमान हैं? जिस अंदाज से हमारी बेटियां घर से बाहर निकल रही हैं, हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। और मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊला, फरमाया तुम में से हर एक रैयत है, हर एक उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। कल मेरा रब पूछेगा, मैंने तुम्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा, बेटी जैसी रहमतों से नवाजा, तुमने इनकी तरबियत क्या की? क्या तरबियत की थी? अपने घरों के माहौल को इस्लामी माहौल बनाओ, अपने घरों को इस्लामी माहौल बनाओ। आज कहते हैं इस मुल्क के अंदर इस्लाम नाफिज नहीं हो रहा। मैं कहता हूं आज हम अपने 6 फीट कद के ऊपर इस्लाम लागू करने से गुरेजा हैं। आज हमारे घर के अफराद 4, 5 या 6 अफराद के मुश्तमिल घराना होता है, हम अपने घर के ऊपर इस्लाम लागू नहीं कर रहे। अब मुल्क की बात करते हैं, उसूल है जैसी कौम होगी वैसा हुक्मरान होगा, जैसी कौम होगी वैसा हुक्मरान होगा। आज हमारा घर सहमत घर बना हुआ है, जिस घर की इब्तिदा सुबह उठते ही इंडिया के गाने से हो, रात सोते वक्त यूट्यूब चैनल देखकर सोते, उस घर में अल्लाह की रहमतें कहाँ नाज़िल हो सकती है? उस मुल्क में इस्लाम ढूंढते हैं। अल्लाह हमें रदीले वाले की इत्तिबा में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आप पर बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, अल्लाह मेरे और आपकी हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।